उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में फरवरी माह से आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर व्यापक जागरूकता का प्रसार करने के लिए रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान राजधानी लखनऊ समेत आगरा, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में यह आयोजन हुआ। उप मुख्यमंत्री महोदय करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में रन फॉर G20 वाकाथन व मिनी मैराथन में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है और इस अवसर पर हम सबके सामने अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज दुनिया इस बात के लिए मान रही है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी एकमात्र ऐसा यशस्वी नेतृत्व है जो दुनिया को इस वैश्विक संकट से उभार करके भारत की उस पवित्र भावना को आम जनमानस के कल्याण के लिए लगा सकता है जो कभी भारतीय मनीषा ने सोचा था। भारतीय मनीषा की सोच थी, कभी हमने ये नहीं कहा कि ये मेरा है, ये तेरा है। हमने तो इस बात को माना था कि यह सोचना तो एक बहुत छोटी सोच होती है। हमने तो हमेशा इस बात को माना कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो सुधेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने की जो भारत की सनातन सोच रही है, उस सनातन सोच को उजागर करने का एक अवसर भारत के पास आया है। जब G20 की अध्यक्षता भारत को करने के लिए अवसर मिला है। भाइयों बहनों, G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जहां पर दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास कर रही है। दुनिया के 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है। दुनिया की 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है और दुनिया के अंदर इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में 90% से अधिक पर जिनका अधिकार है। दुनिया के वे 20 बड़े देश G20 के नाम पर जाने जाते हैं और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि से हम सब के लिए गौरव की बात है। और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एक मिशन के रूप में काम करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए। पार्टी को लेकर कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर ही विचार नहीं करती बल्कि समाज की नीतियों पर भी बराबर का ध्यान देती है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि राजनीति के अलावा सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कदम से कदम मिलाकर हम सब लोगों को चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी को एक मिशन के रूप में काम करना है। कैसे किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करें, कैसे किसानों को केमिकल
का प्रयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करें और इन सब के लिए किस रूपों में किसानों को हम मदद पहुंचाएं, इन विषयों को लेकर जलवायु परिवर्तन, खेती किसानी और धरती माता को बुरे परिणामों से बचाना होगा। पिछली सरकारों में जिस प्रकार से अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, किस प्रकार का कुशासन था और किस तरह संघर्ष कर पिछले 8 वर्षों में भारत इस मुकाम पर पहुंचा है और उन्नत सुशासन की ओर बढ़ रहा है, हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्हें अवगत कराना है। भाजपा 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ने वाला अभियान चलाए। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बताए कि किस प्रकार से कुशासन से सुशासन की यात्रा हमने की है, सुशासन का महत्व क्या होता है, सुशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है। भाजपा ने विषयों पर लोगों को बताएं कि देश के युवाओं को सुशासन से जोड़ें। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसके माध्यम से सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। सिर्फ वोट के लिए इन सब कामों को हम नहीं कर सकते, बल्कि समाज को बदलने के लिए काम करना है। भाजपा समाज नीति को लेकर देश के अमृत काल को नए रूप में परिभाषित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विकसित और उभरते देशों के साथ काम करने का एक बड़ा अवसर है। इससे मौजूदा भू राजनीतिक, ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक, ऋण संकट से ग्रस्त देशों के विकास की गति में तेजी आ सकती है। हमें जन भागीदारी से इस मंच का बेहतर उपयोग करते हुए दुनिया भर में भारत की शानदार छवि प्रस्तुत करनी है। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा अपने कार्यक्रम बॉर्डर के गांव में कैसे करें और सीमावर्ती गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क बनाएं। इसी प्रकार आकांक्षी जिलों के विकास में पार्टी के कार्यकर्ता की क्या भूमिका निभानी है। कुपोषण से लड़ने में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता का सहयोग करना चाहिए। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब की बार सबको मिलकर एकता दिखानी होगी, क्योंकि बीजेपी के सारे वादे झूठे हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया। बीजेपी ने 9 साल से कोई वादा पूरा नहीं किया। जनता इस पार्टी से परेशान है। कोई भी काम नहीं कर रही है। जितने भी इन्होंने वादे किए थे, कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। 9 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया है, केवल जनता को भ्रमित करने का काम किया है। और परेशानियां ही परेशानियां हैं। सभी किसान, गरीब, व्यापारी सबके सामने समस्याएं पैदा कर दी। तो बस अब थोड़े दिन की बात है, सब लोग मजबूती के साथ इकट्ठे होंगे, पार्टी को मजबूत करके अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना। कोई भी काम नहीं कर रही है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों के मुद्दे को लेकर सीएम योगी को पत्र लिखा और गन्ने का वर्तमान पेराई सत्र आधा बीत चुका है, ये कहा, लेकिन सरकार ने गन्ने का मूल्य की घोषणा नहीं की। बिना मूल्य जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर है और गन्ना मूल्य घोषित न होने से किसान दुखी है। उन्होंने लिखा कि मेरा अनुरोध है कि गन्ना मूल्य सरकार घोषित करे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने धनंजय सिंह को 25-25 हजार के 2 पर्सनल बॉन्ड पे जमानत दे दी। धनंजय सिंह पे आरोपियों को सहयोग करने का आरोप है। और मुख्तार अंसारी पर साल 2001 में हुए उसरी चट्टी हमले को लेकर हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट में ट्रायल होने से रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता त्रिभुवन सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि मुख्तार और उसके भाई बेहद प्रभावशाली हैं। ऐसे में केस का फेयर ट्रायल गाजीपुर कोर्ट में होना संभव नहीं है। इस मामले पर मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर सांसद ने इन सब आरोप को खारिज करते हुए इस मामले में हाईकोर्ट में फिर से अपील करने की बात की है। त्रिभुवन के खिलाफ जो ये 31 साल के बाद जिस मुकदमे का ट्रायल शुरू भी हुआ और जिस घटना में 3 लोग मरे थे और जिस घटना में 9 और लोगों को गोली लगी है और उनके गवाहों को अभी वो पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए हैं या उनको हटा नहीं पाए, एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, तो कोशिश है। वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ सारे ट्रायल होंगे, लेकिन वादी की हैसियत से मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन के खिलाफ जो मुकदमा है उसके ट्रायल में गवाही दे दें, ये कहां मंजूर है। उनको इसलिए खतरा है कि निष्पक्ष ट्रायल नहीं होगा कि यहां एमपी हैं अफजाल अंसारी और उनके भतीजे एमएलए हैं। और मैं अगर कहूं कि ब्रजेश सिंह का सगा भतीजा सत्ताधारी दल से, जिस पार्टी की सरकार है देश प्रदेश में, ये कितना न्यायालय में इस तरह की बात और बिना किसी पक्ष को सुने अपने पक्ष का आर्डर कराने में वो लोग सफल हो गए। ये 31 साल के बाद जिस मुकदमे। और मेरठ में छेड़छाड़ से परेशान पीड़ित छात्रा एसएसपी ऑफिस पहुंची और छात्रा ने एसएसपी से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि तमंचे की नोक पे बदमाश उठाने की धमकी दे रहे हैं। दबंग छात्रा को लगातार फोन करके परेशान कर रहे हैं और स्कूल जाते वक्त छात्रा को उठाने की कोशिश भी की गई। पढ़ती भी हो आप? तेरे माँ बाप मेरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं है और तो उठाने की धमकी देते हैं। तमंचे तो पति उठा के ले जाएंगे। कौन? पता नहीं सर, फोन पे फोन आते हैं, 2 लड़के हैं, फोन पे फोन आते हैं। मम्मी के फोन पे भी आता है, पापा के फोन पे भी आता है। कहाँ रहते हो आप? हम मंदिर पाने में रहते हैं सर। कब से फोन आ रहे हैं? बहुत दिन हो गए सर, कम से कम 1.5 महीना हो गया। मान जाएगा। हमने धमकी भी दी, मैंने सर हम पुलिस में देने हुए नहीं डरते, कहते हैं जैसे तुम्हें बुलाना हो बुला लो, हम देख लेंगे पुलिस को भी। तो स्कूल अब आप जा रहे हो कि स्कूल पढ़ाई छोड़ दी है? नहीं, पढ़ाई छोड़ी तो नहीं है, लेकिन हम जा नहीं रहे सर। कितने दिन से? हो गए 2-4 दिन हो गए सर। तेरे माँ बाप। प्रयागराज में मौनी अमावस्या को लेकर घाटों पर पूरा दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। संगम तट पर करीब 2 करोड़ 9 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया और संगम समेत कई स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं सीएम योगी के आदेश पर हेलीकॉप्टर से सुरक्षा के इंतजाम को देखा जा रहा था। साथ ही संतों और जो श्रद्धालु हैं उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही थी। आगरा के लोहा मंडी के सराफा बाजार में बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। हेलमेट पहने 2 बदमाश दुकान में घुसे, काउंटर पे ग्राहक के सामने रखी 6 चेन लूट ली। विरोध करने पर जो व्यापारी है उसकी कनपट्टी पर तमंचा लगा दिया और लूटकर भाग रहे बदमाश का जब लोगों ने पीछा किया तो बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 15 से 20 राउंड फायर किए गए, जिसमें 4 राहगीर घायल हुए। इसके बाद बाजार में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। ये जो दुकान है सराफा की, इसमें ये रिपेयर का काम करते हैं, लेकिन आज कोई ग्राहक इनके पास आया जो शादी के लिए महिलाएं आई थी। इनका कहना है कि किसी दूसरे ज्वेलर से कुछ चेन लाके उनको दिखा रहे थे, तभी एक लड़का अंदर घुसा जिसके हाथ में हथियार था। उसने इनके झपट्टा मार के वहाँ से चेन छीन ली है और उसके साथ एक लड़का और था भागने में। यहाँ क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्थान है, तो 1-2 लोगों ने जिन्होंने उनको पकड़ने का प्रयास किया, तो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने उन पर फायर किया, जिनके पैर में इंजरी है। अभी तक की जो जानकारी है, एसएन मेडिकल कॉलेज में मैंने अपने ऑफिसर्स को भेजा है, वो आउट ऑफ डेंजर है, जिनको बुलेट इंजरी हुई है। शाहजहांपुर में बीजेपी नेता ने इंस्पेक्टर पे आरोप लगाया है कि इंस्पेक्टर पे घर जाके फायरिंग करने का आरोप लगाया। इंस्पेक्टर ने वीरेंद्र पाल से उधार लिए थे 5 लाख रुपए और बीजेपी नेता के पैसे मांगने पर दबंगई दिखाई गई और पुलिस अधीक्षक से अब इस मामले की शिकायत की गई है। इंस्पेक्टर को शिकायत के बाद यानी पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया गया और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई। इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है, पुलिस ने उसे हिरासत में भी लिया है।
प्रकरण हुआ है जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मदद के तौर पे कुछ पैसे दिए थे यहाँ साइबर क्राइम इंचार्ज इंस्पेक्टर नीरज को, और ये काफ़ी पहले दिए थे। वो अपना पैसा कुछ वापस आ गए थे, कुछ पैसा बाकी था। नीरज यहाँ से स्थानांतरित हो गया अन्य जनपद के लिए, तो अपने पैसे मांग रहे होंगे। इसी बात को लेके कुछ वाद विवाद हुई, बात बढ़ गई। नीरज उनके आवास पे गए और उनसे साथ अभद्रता की। इस मामले में पुलिस वहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे, उन्होंने मामले को शांत कराया। इसमें इंस्पेक्टर को तत्काल प्रकरण के संदर्भ में निलंबित कर दिया गया है। बाराबंकी के तहसील परिसर में कानून गो के मुंशी ने तहसील समाधान दिवस में आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आग से झुलसे मुंशी को बाराबंकी के डॉक्टर ने नाजुक हालत देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया। पीड़ित मुंशी का लखनऊ के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित से मिलने बीजेपी विधायक दिनेश रावत सिविल अस्पताल पहुंचे और मुंशी का हाल जाना। तहसीलदार के ऊपर उत्पीड़न करने का भी आरोप है। आज दिनांक 21/1/2023 को तहसील परिसर में श्री सुरजीत एक व्यक्ति था जो लगभग 1:30 बजे यहाँ तहसील परिसर में आया और चुपचाप कुछ ज्वलनशील पदार्थ लेके आया था, जिससे उसके द्वारा अपने ऊपर छिड़क कर आग लगाए जाने का प्रयास किया गया, जिसमें तत्काल मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा उसको आग बुझा दिया गया और यहाँ पर MOIC हैदरगढ़ और नायब तहसीलदार के द्वारा उसको यहाँ से रेफर कराया गया और सिविल अस्पताल लखनऊ में इसको इलाज के लिए भेज दिया गया। आज परिजनों द्वारा भी इसके संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि तहसीलदार और श्री रामदेव जी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जालौन में एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वीडियो जिसका वायरल हो रहा है, मामला कुठोदो थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि महिला पति से तंग आके यमुना पुल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। महिला पे राहगीरों की नजर पड़ी और राहगीरों ने उसे बचाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।